प्रकाश डालने जा रहे हैं कि ये पुरुष जिसके बारे में हमने कल बताया अकर्ता है, फल साक्षी भूतः हैं, ये पुरुष रहते कहाँ हैं? इनका वास कहाँ पर है? क्या ये मथुरा में रहते हैं, विष्णु लोक में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं? कहाँ वे उनका वास स्थान है? एक साध्वी जी को हमने सुना टीवी पर, वो गा रही थी, जरा वृंदावन चल के तो देखो, वहां श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो क्या वे वृंदावन में रहते हैं? लेकिन आनंद मार्ग दर्शन तो कुछ और ही कहता है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार कहा गया है, कहते हैं भाव केंद्र स्थित। ये कहाँ है? भाव केंद्र में स्थित है। अब देखा जाए ये भाव केंद्र कहां पर है? तो एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और अनेक होऊंगा। इस ब्राह्मी इच्छा संकल्प के फलस्वरूप क्या होता है? चेतना धारा सत्यलोक से उत्सारित होकर भावलोक में उतरती है। तत्पश्चात यह अवरोह आत्मिका धारा मर्म लोक में उतरकर अणु परमाणु त्रस रेणु से निर्मित जड़ जगत में उतरकर धूलि में धरणी में रूपांतरित हो जाती है। एको हम बहुश्यामी, आई एम वन एंड विल बी मैनी। As a result of this cosmic desire, उसके नीचे मर्मलोक, कॉस्मिक मेंटल स्फीयर, उसके नीचे यह जड़ जगत और अंत में ये धरती में रूपांतरित हो जाती है। तो उनका स्थान कहां पर है? तो सूत्र में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, भाव केंद्र स्थित। वह जो वर्ल्ड ऑफ आइडिएशन है, भाव लोक, उसके केंद्र में वे अवस्थित हैं।
रहते हैं। तो ये जो भाव जगत हुआ, भाव जिसको हम भाव भी कह सकते हैं, इस भाव का जो नाभि चक्र है, चक्र केंद्र है, न्यूक्लियस है, वहां पर पुरुष का वास है, वहां पुरुष अवस्थित है। या ये भी कह सकते हैं कि जो इस भाव केंद्र में अवस्थित है वे पुरुष हैं। एक ही बात। मनुष्य, बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपने मन में नाना जागतिक व सांसारिक विषयों से संबंधित नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है, कल्पनाएं करता रहता है। और मन ही मन में वह उन कल्पनाओं को बनाता रहता है और खुश होता रहता है, प्रसन्न होता है। कभी वह धनवान बनता है, कभी वह मन में सोचता है बैंक बैलेंस, कभी सोचता है प्राइम मिनिस्टर, कभी अपने मन ही मन में कल्पना कर रहा है क्या मेरा दुश्मन पीट रहा है, पीट रहे हैं लोग, और खुश होता है उसमें। तो बाबा कहते हैं यह सब उसकी मानसिक भूख मिटाने के लिए है, उसकी मानसिक प्यास बुझाने के लिए ही, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वो ऐसा सोचता है, करता है। तो मनुष्य जो भी ये जागतिक सांसारिक मैटीरियल संबंधित जो सोचता है वह है वैषयिक। उनका स्वरस कैसा है? रसो वही सह, रस स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो भूमा मन, कॉस्मिक माइंड का जो कॉस्मिक माइंड या भूमा चित्त, भूमा मानस का जो यह धारा है, प्रवाह है, इसको कहते हैं परम रस। परम रस कैसा है? रसो वही सह, इट इज ब्लिसफुल, यह आनंद स्वरूप है। कल्पनाओं का जाल बुनता रहता है, इमेजिनेशन। समटाइम्स he thinks of becoming dhanadya, rich man. Sometimes he thinks of increasing bank balance. Sometimes he thinks of becoming a great prime minister. Like this. These are his imaginations. Baba says he thinks all for his mental satisfaction, for to quench the thirst, his mental thirst, for his self-satisfaction. He does so. He becomes happy in the mind, thinking that his enemy is being beaten. All these things are there. So, all these imaginations of unit mind are regarding the material objects, the worldly objects. For it,
सेल्फ प्लेजर, अपने आत्म सुख तत्व के लिए ही ये सब सोचता है। सो दिस मेंटल फ्लो ऑफ यूनिट माइंड is called विषय रस, whereas the mental flow of cosmic mind is something else. The cosmic mind is full of his swaras. And what is the nature of his swaras? Raso vaisah. It is blissful. So the cosmic mind is filled with bliss. Hence, the flow of cosmic mind is called Param Rasa. Now, बाबा कहते हैं कि यदि यह विषय रस मनुष्य का, जीव का विषय रस यदि एक क्षण के लिए भी परम रस के संपर्क में आ जाए तो विषय रस सूख जाता, विषय रस नीरस हो जाता है। जैसे बिना नमक मसाले के दाल सब्जी कैसी लगती है? नीरस। ऐसा कहता है कि मैं नहीं नाचूंगा, मुझे शर्म आती है, तो बाबा कहते नहीं, वह नाच ही रहा होता है, वह नाचता ही है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं नाच रहा हूं। वह नाचता ही। तो सबको नाचना होगा। विषयात्मक जीव को पुरुष के परम रस में, पुरुष के परम रस समुद्र में नाचना ही होगा, नाचना ही होगा। इसी को शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण की रास लीला। कृष्ण की रास लीला, कृष्ण इसके केंद्र में है और वे सबको नचा रहे हैं। Makes rise and fall amidst the waves of ocean. In the same way, the unit minds, the unit beings have to make rise and fall according to the rhythms of the waves of his Paramaras. This ocean of Paramaras is there, and we are surrounded by his Paramaras. We are in his Paramaras. Therefore, every unit being, विषय आत्मक जीव, तो बाबा इसका उपाय बताते हैं कि यदि उनकी रास लीला को जानना चाहते हो तो इसका सबसे सस्ता उपाय है कि उनसे प्रेम करो, मोहब्बत करो, और उनकी जो पार्टी है, मंडली है, उसके साथ जुड़ जाओ। तो जब तुम्हारा प्रेम अगाध हो जाएगा उनके प्रति, तो वे इसको आपको रिवील कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। इस रास लीला का रहस्य वे बता देंगे। तो लीला, उनकी लीला क्या है? लीला किसे कहते हैं?
और क्रीड़ा किसे कहते हैं? लीला और क्रीड़ा। तो क्रीड़ा जीव क्रीड़ा करता है, लेकिन परम पुरुष लीला करते हैं। क्रीड़ा सकारण है, लीला अकारण है। अर्थात तो सच्चे भक्त वो ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, वे तो लीलामयी को ही जानना चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है उस लीलामयी, उस लीलामय को जानना। वे क्या करते हैं, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं रहते। कौन? ट्रू डिवोटी, सच्चे भक्त। सो आई वॉज टेलिंग दैट परम पुरुष is a master magician, is a great magician. By his magic spell, he has created this world, and he has hidden himself behind this world, behind his creation, behind his Leela. So he is Leela man. Beings with their unit minds can never know him. में रस लेते हैं, प्रभात संगीत में मग्न होते हैं, तो फिर क्या तुम लोग फिल्मी गाने गाओगे? बताइए तो, कोई पीछे नहीं। फिल्मी गाना अच्छा लगेगा? क्योंकि फिल्मी गाने की जो राग रागनी धुन है वो कुछ और है, और आध्यात्मिक प्रभात संगीत की राग रागनी कुछ और है। कैसी है? ये सूक्ष्म है और वो क्रूड है, स्थूल है। तो फिर उसकी क्रूडिटी, उसका जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए, है ना? तो हाँ, तो आई सेड दैट फ्रॉम द परम रस ऑफ भाव, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ भाव, फ्रॉम दैट परम रस ओशियन, a particular tune, particular rhythm, particular राग, रागनी, ताल, लय are emanating. When human mind, when a person enjoys the rag ragini of Paramaras, then his attraction for the rag ragini of Vishayaras becomes dissolved, dilute. He does not take interest like people sing filmy songs, cinema, and they enjoy it. But one who becomes sadhaka, who adopts spiritual life and comes in contact of spiritual songs like Prabhat Sangeet, then he or she no more likes to sing the cinema song. They do not like it because it becomes tasteless. तो बाबा कहते हैं कि जहां खत्म कर रहा हूं, जहां तरंग है वहां ध्वनि होती है, ध्वनि है। Where there is wave, there is sound. Is it not? And also there is color.
जो परम रस से जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? परम रस से जो ध्वनि उत्सारित हो रही है, ये क्या है? यह है कृष्ण की मुरली ध्वनि। कृष्ण की मुरली ध्वनि, जिसको सुनकर राधा अर्थात डिवोटी, भक्त एबनॉर्मल